गया, हे गोपाल, लक्ष्मी भी जिस ब्रजमंडल में आने के लिए तरसती है, आप उस ब्रजमंडल को छोड़ करके कहां पर अंतर्ध्यान हो गए। अगर हमें इसी तरह दावा अग्नि में जलाना था, विरह रूपी अग्नि में जलाना था, तो कालिया नाग से क्यों बचाया। जब दावा अग्नि लग गई ब्रजमंडल में, सब ब्रजवासी दुखी हो गए, तो आपने उस दावा अग्नि का पान किया। और हमको क्यों छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियों ने बार बार हृदय की भावना को प्रकट किया। मेरे गोविंद ने मन के भाव को समझा गोपियों के, और गोपियों के मन के भाव को समझ करके गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। और जैसे ही इतनी माला तो मैंने अपने ब्याह पे भी ना पहनी, तो मैं बता रहा हूँ, इतनी माला। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कनों में धड़कते हो। कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल
बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल के, बंसी वारे के, राधा वल्लभ लाल की, जमुना वल्लभ लाल की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गोपियां कहते हैं गोविंद, आप हमें विरह रूपी अग्नि में जला करके छोड़ करके चले गए। मेरे गोविंद, जब गोपियों की भावना को समझा, गोपियों की भावना को समझा गोविंद ने, तो गोविंद गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। और जैसे ही रास करने लगे तो वहां पर आ गए कामदेव। भगवान ने कहा, कामदेव तुम भूल गए क्या? तुमको भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया था। जब सब तीसर नैन उघारा, निर्खत काम भयों जरि छारा। शंकर भगवान ने जब तीसरा नेत्र खोला तो तुमको जलाकर के भस्म कर दिया था। कामदेव कहने लगा, हे प्रभु, जहाँ पर सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, वहाँ पर मैं बिन बुलाए चला जाता हूँ। कामदेव ने अपने कई बाण चलाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ मेरे प्रभु पर। मेरे गोविंद योगेश्वर है, योगेश्वर योग विन्यास। परमात्मा योग के स्वामी हैं। भगवान गोपियों के साथ रास लीला करने लगे। आकाश में सभी देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए। और जैसे ही भोले बाबा को पता चली कि मेरे गोविंद रास लीला कर रहे हैं वृंदावन में, तो पार्वती के साथ आने लगे। पार्वती बोली, बाबा वहां पर स्त्रियां जा सकती हैं, पुरुषों को जाने का निषेध है, पुरुष वहां पर नहीं जा सकते। भोले बाबा कहने लगे, देवी आप हमको एक साड़ी पहना दो, हम स्त्री बन जाएंगे। माता पार्वती कहती है, पतिदेव, हे भोले बाबा, जो आपकी लंबी लंबी जटा हैं, क्योंकि स्त्री के बाल कतई सीधे रहते हैं, आपकी जटाएं बहुत वैसी हैं। भोले बाबा कहने लगे, डब्बारो शैम्पू आरो, कोई बात ना, बात सही है जाएंगे। और अब तो प्रेस भी चल रही है, आजकल बालों पे प्रेस हो जाती है। लेकिन आप, पार्वती कहने लगी, आप तो भस्म लगाते हो भोले बाबा, स्वरूप भी आपका बदला बदला सा लग रहा है। माता पार्वती कहती है, कोई बात ना। भोले बाबा कहते हैं, स्वरूप बदला हुआ तो कोई बात ना, आजकल दुकानों पर फेयर लवली जैसी क्रीम मिल जाए, बातें बदल जाए। भोले बाबा श्रृंगार कराने लगे माता पार्वती से अपना। और भोले बाबा कहते हैं, महाराज में जाने की मेरी मन में इच्छा है। हे पार्वती, मेरे मन में बहुत भाव है जाने का, मुझे अवश्य लेकर के चलो। हो महाराज में जाने की वो मेरे मन में आ रही है। वो चल री गौरा जहाँ दुनिया जा रही है, चल री गौरा जहाँ दुनिया जा रही है, चल री गौरा जहाँ दुनिया जा रही है, चल री गौरा जहाँ दुनिया जा रही है। महाराज देखने की मेरे मन में आ रही
जाती है, जाते हैं वह नारी जाती है, वह नर नहीं जाते हैं वह नारी जाती है, वह नर नहीं जाते हैं वह नारी जाती है। मेरे नारी बनने की, मेरे नारी बनने की अब मन में आ रही है। चल ले चलरी गोरा कहाँ दुनिया जा रही है, चल ले चलरी गोरा कहाँ दुनिया जा रही है। डमरू नहीं बजता वहाँ मुरली बज रही है, नहीं बजता वहाँ मुरली बज रही है, वहाँ डमरू नहीं बजता वहाँ मुरली बज रही है, वहाँ डमरू नहीं बजता वहाँ मुरली बज रही है। उस मुरली सुनने की, उस मुरली सुनने की बड़ी मन में आ रही है। चल ले चलरी गोरा जहाँ दुनिया जा रही है, चलरी गोरा जहाँ दुनिया जा रही है, चलरी गोरा जहाँ दुनिया जा रही है। भांग नहीं मिलती वहाँ माखन मिलता है, वहाँ भांग नहीं मिलती वहाँ माखन मिलता है, वहाँ भांग नहीं मिलती वहाँ माखन मिलता है, वहाँ भांग नहीं मिलती वहाँ माखन मिलता है। अरे माखन खाने की, अरे माखन खाने की मेरे मन में आ रही है। चल ले चलरी गोरा जहाँ दुनिया जा रही है, चल ले चलरी गोरा जहाँ दुनिया जा रही है।
वह तांडव नहीं होता, वह रास होता है। वह तांडव नहीं होता, वह रास होता है। मेरे रास देखने की, मेरे रास देखने की बड़ी मन में आ रही है। चल ले चल री गोरा, जहाँ दुनिया जा रही है। चल ले चल री गोरा, जहाँ दुनिया जा रही है। चल ले चल री गोरा, जहाँ दुनिया जा रही है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बम फरो पर आयो, सुनो अभी। ओ राधा रानी की जय। देखिए बंधुओं, अब भक्ति की हवा। रास लीला में पहुंचे, रास में पहुंचे, मेरे गोविंद ने पहचान लिया, भोले बाबा से रुका नहीं गया है। ऐसी मुरली बजाई, भोले बाबा नाचने के चक्कर में अपनी सुध बुध भूल गई, और जो साड़ी ओढ़ रखी थी, घूंघट लगा रखा था, वो सब साड़ी खिसक गई। मेरे भोले बाबा को दर्शन हो गए गोविंद के। गोविंद ने देखा भोले बाबा भी आज गोपी बन करके आ गए हैं, तो इसलिए भोले बाबा का नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कंस ने गोविंद को मारने के लिए संगचोड़, मायासुर, अरिष्टासुर, 3 राक्षसों को भेजा अलग अलग। मेरे गोविंद ने सबका उद्धार कर दिया। एक दिन नारद मुनि के मन में भावना उत्पन्न हुई, विचार आया कि ऐसा कोई नाटक करो जिससे कंस का उद्धार हो जाए और मेरे गोविंद जो वृंदावन में है मथुरापुरी में आ जाए। नारद मुनि सीधे चले गए कंस महाराज के पास में और जाकर के बोले, कंस महाराज मैं नहीं चाहता कि आपका शत्रु बड़ा होकर के तुम्हारा वध करे। कंस कहने लगा, नारद जी क्या बताऊं, मैंने बहुत राक्षस भेजे गोविंद को मारने के लिए, लेकिन कोई राक्षस वापस नहीं आया, लौट करके नहीं आया है। जाते हैं मारने के लिए, समाचार आता है उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी बोले, महाराज उपाय तो हम बता देंगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको। कंस कहने लगा, जल्दी बताओ क्या उपाय है, हम अवश्य करेंगे। बोले, जो आपने तपस्या की थी भगवान शिव की, शिव ने प्रसन्न होकर के आपको एक धनुष दिया था जिसका नाम था पिनाक। उस धनुष का मेले का आयोजन करो आप, उसमें सभी ब्रजवासियों को बुलाओ, आसपास के गांवों के लोगों को बुलाओ, और उसमें गोविंद को और बलराम को बुला लो। वो मेला देखने के लिए आएंगे और किसी राक्षस के द्वारा उनको मरवा देना। कंस कहने लगा, अरे महाराज आपने ये उपाय बहुत पहले आकर के क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देते मुझे पूतना, अघासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर अनेक राक्षसों को नहीं भेजना पड़ता। नारद जी बोले, मैंने तो आपके कल्याण के लिए बताई है, अब विजय आपकी देखना चाहता हूं केवल परसों। ऐसा कहकर के नारद मुनि वहां से आ गए ब्रजमंडल में, वृंदावन में, और मेरे गोविंद के पास में आकर के कहने लगे, हे प्रभु
उस पापी कंस का कब उद्धार करोगे? मेरे गोविंद ने देखा कि हे नारद जी, आप मथुरापुरी में कहकर के आए हो, मैं परसों विजय देखना चाहता हूं कंस की, और मेरे से आकर के बोल रहे हो उस पापी का वध करोगे। नारद मुनि ने कहा, भगवान मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपकी परसों विजय देखना चाहता हूं। गोविंद से भी परसों के लिए बोल दिया। कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर से कहा कि तुम वृंदावन जाओ, वहां जाकर एक काम करना है, वसुदेव के जो 2 पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उनको मथुरापुरी में लेकर के आना है। अक्रूर ने कहा, क्या करोगे उनका? कंस ने कहा, अक्रूर कुछ समय पहले मैंने सुना था भविष्यवाणी के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, देवकी के विवाह के समय सुना था कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे, मेरा वध करे, इसलिए मैं उन दोनों को धोखे से मरवा दूंगा। इस बात को सुनकर के अक्रूर ने कंस को बहुत समझाया, रात्रि भर बैठ करके समझाया। मनोरथान करोत्तचे राजनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्य याज्ञा करोमि ते। राजन, जो तुम सोच रहे हो क्या वही सोचने से हो जाएगा? अरे वो तुम्हारा भांजा है, तुम्हारी बहन की पुत्री, तुम्हारी बहन का बेटा है। बहन के पुत्र का वध नहीं किया जाता। अपनी स्वार्थ के अनुसार ऐसा पाप कर्म मत करो आप। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अक्रूर ने कंस को रात्रि भर बैठ करके समझाया। कंस राजा है इसलिए आदेश दे दिया, जाओ वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आना। अक्रूर जी वृंदावन की ओर चले गए, नंद महल में पधारे। कृष्ण बलराम ने अक्रूर के चरणों में प्रणाम किया। भोजन आदि होने के बाद में नंद बाबा ने बड़े स्नेह भाव से पूछ लिया कि अक्रूर जी, भैया जी, आपका आना किस काम के लिए हुआ है? अक्रूर कहने लगे, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। कंस के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ मेला है, वो धनुष यज्ञ मेला कर रहा है, आस पास के ग्रामीण ब्रजवासियों को बुला रहा है, इसलिए कृष्ण बलराम को लेने के लिए मुझे भेजा है। उस समय माता यशोदा भोजन कर रही थी और जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर आया है, तुरंत सुनने के बाद हाथ से जो भोजन का ग्रास था वो छूट गया और दौड़ी दौड़ी गई अक्रूर के पास। अगर मैं प्राणों की आवश्यकता पड़े तो मैं अपने प्राण सहज में दे सकती हूँ, लेकिन मेरी आंखों से दूर, मैं अपनी आंखों से दूर कृष्ण बलराम को नहीं भेज सकती। लाख समझाया, तुम हमको छोड़ करके जा रहे हो, हम आपके साथ चलेंगे,
मेरे गोविंद ने बहुत समझाया, और लेकिन जैसे ही सभी ब्रजवासी खड़े हैं, माता यशोदा महल में अंदर रुदन कर रही है। महल में जाकर के देखा मैया एक खम्भे से सर लगाए हुए बैठी है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरे गोविंद कहने लगे, मैया तू चिंता मत कर, मैं मथुरापुरी को जा रहा हूं, लेकिन परसों आ जाऊंगा। समझाया। माता यशोदा कहते, बेटा मैं आपको मथुरापुरी को भेज रही हूं, परसों अवश्य आ जाना। मेरे गोविंद अक्रूर के साथ मथुरापुरी को चल दिए। नंद बाबा ग्वाल बालों को साथ में लेकर के, ब्रजवासियों को साथ में लेकर के मथुरापुरी को चले गए और यमुना बाग में रुक गए। जैसे ही अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेकर के जा रहा है, अक्रूर के मन में संदेह है। उसके मन में भाव आया कि मैं कृष्ण बलराम को ले जाकर के कंस के हाथों में सौंप रहा हूं, नहीं जाने कंस क्या क्या करेगा इनके साथ, कैसी यातनाएं देगा। रास्ते में आ गई यमुना जी। अक्रूर ने यमुना में स्नान किया। यमुना में स्नान करने के बाद जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई, मेरे गोविंद ने अक्रूर को दर्शन दिया यमुना में, चतुर्भुज रूप धारण करके। अक्रूर का संदेह दूर हुआ और जैसे ही मथुरापुरी में पहुंचे, यमुना बाग से नंद बाबा, ब्रजवासी, छोटे छोटे ग्वाल वाल सब आ गए। छोटे ग्वाल वाल मेरे गोविंद के साथ यमुना मथुरापुरी में जैसे ही चलने लगे, मथुरापुरी की ब्रजनारी अपने मन में सोच रही हैं कि बहुत दिनों बाद देवकी के पुत्र इस नगर में आए हैं, क्यों ना हम सब उनका स्वागत करें। सभी ब्रजनारी गोविंद के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। सखा बोले, लाला देखियो, जब हम मथुरापुरी में आए हैं तो हमारा स्वागत है, रो पुष्पन हमारे ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है, और जब हम मामा कंस के दरबार में पहुंचेंगे तो वहां तो बहुत ज्यादा स्वागत होगा, और हमको तो बड़ी शर्म लग रही है। कन्हैया बोले, सखाओ तुम क्या चाहो। सखा बोले, हे गोविंद, जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, वस्त्र पहन रखे हैं, इनसे बहुत शर्म लग रही है। वस्त्रों का कोई उपाय हो जाता, बढ़िया बढ़िया से वस्त्र पहन लेते तो हम बहुत ज्यादा मालूम लगते। मेरे गोविंद धोबी घाट पर गए, वहां पर एक धोबी कपड़ा धो रहा था। कहने लगे कि हम मामा कंस के भांजे हैं, हमको वस्त्र दे दो,
हम वापस जाएंगे जब तुम्हारे दे करके चले जाएंगे। धोबी ने कहा, अरे ग्वारियों, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, बेझड़ की रोटी खाई, मन में अभिलाषा करते हो राजाओं के वस्त्र आभूषण पहनने की, और जो महाराज कंस को कार्य करना है कुछ देर बाद वो मैं कर देता हूँ। और जैसे ही मारने को दौड़ा वो धोबी, मेरे गोविंद ने ऐसा थप्पड़ मारा, उस धोबी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अब तो जितने धोबी है वहां पर वो देख करके सब भाग गए। कहते जा रहे हैं, भैया पूतना के मारने वालों आएगो, व्योमासुर के मारने वालों आएगो, सट्टासुर के मारने वालों आएगो। मेरे गोविंद ने ग्वाल वालों को वस्त्र पहना दिए। अब तो जैसे ही मथुरा की गलियों में ग्वाल वाल जा रहे हैं, नन्ही नन्ही सखा जा रही हैं छोटे छोटे गोविंद के साथ, तो बिना साफ किए सड़क सफा हैती जा रही है, क्योंकि सखा है छोटे, वस्त्र हैं बड़े, खिरचते हुए लत्ता जा रहे हैं। सखा कहने लगे, गोविंद कन्हैया, हमको बड़ी शर्म लग रही है। बोले, अब क्या बात है? देखियो, अब तो ये मांगे से लत्ता लगे कि जैसे हम मांग के लाए हों वे पहने हों हमने। मेरे गोविंद ने दर्जी के पास में जाकर के ग्वाल वालों के अनुकूल वो वस्त्र सही कराए। एक सुदाम नाम के माली ने सभी ग्वाल वालों को माला पहनाई, कृष्ण बलराम को भी माला पहनाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रास्ते में अपने सखाओं के संग जा रहे हैं गोविंद, एक विचित्र प्रकार की स्त्री को देखा, जिसकी कमर 3 जगह से झुकी हुई थी। गोविंद ने उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हो? और चंदन में चंदन लेकर के कहाँ जा रही हो? कटोरी में चंदन रखा है आपके पास में, कहाँ लेकर के जा रही हो? आपका नाम क्या है? वो स्त्री कहने लगी कि मेरा नाम शैलेंद्री है, लेकिन मथुरापुरी के सभी लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, क्योंकि मेरी 3 जगह से कमर टेढ़ी है, इसलिए कुब्जा कहते हैं। गोविंद ने कहा, अगर आपको ज्यादा बुरा ना लगे तो हमारे चंदन लगा दो। बड़े प्रेम से कुब्जा ने चंदन लगाया। जैसे गोविंद को चंदन लगाया, मेरे गोविंद ने 3 उंगली कुब्जा की ठोड़ी पर लगाई, और उसकी जो कमर टूटी हुई थी, 3 जगह से झुकी हुई थी, उसको सीधा कर दिया। कुब्जा जैसे भगवान का स्पर्श किया तो परम सुंदरी हो गई। और जैसे ही धनुष यज्ञ में पहुंचे मेरे गोविंद, जहां पर पिनाक नाम का धनुष रखा हुआ था, मेरे गोविंद ने उसको प्रणाम किया, और जैसे स्पर्श किया, जितनी देर में पलक गिरती है उतनी देर में उस धनुष को तोड़ दिया।
और जैसे ही धनुष टूटा तो एक सैनिक दौड़ा दौड़ा गया महाराज कंस के पास में और कहने लगा, महाराज ये आपने क्या किया है? तुमने कृष्ण बलराम को क्यों बुला लिया? कंस ने कहा, क्या बात हुई, क्या हो गया? महाराज जो आपने धनुष यज्ञ किया है, धनुष मेला लगाया है, उस धनुष को मेरे गोविंद ने तोड़ दिया है। और आपने एक समय बताया था कि जब तक धनुष रहेगा तब तक मेरे प्राण जीवित रहेंगे। जब आप तप कर आए थे, भगवान शिव ने कहा था आपसे कि जब तक ये धनुष रहेगा आपके पास, जब तक आप जीवित रहोगे, जिस दिन इसका खंडन हो जाएगा तब समझ लेना आपकी मृत्यु आ गई। कंस ने सुना, उसने आदेश दिया कि कुवल्या पीड़ का नाम का हाथी है, उसे मदिरा का पान कराओ और कृष्ण बलराम के सामने छोड़ दो। कुवल्या पीड़ नाम का हाथी मथुरापुरी में विचरण करने लगा और जैसे ही गोविंद को मारने के लिए दौड़ा तो मेरे गोविंद ने हाथी की सूंड को पकड़ा और उसको आकाश में ऐसे 7 बार घुमाया और जमीन पर पकड़ा तो कुवल्या पीड़ हाथी का उद्धार हो गया। रंगभूमि में गए, कंस ने चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों को बुला रखा है गोविंद को मारने के लिए। मेरे गोविंद ने उनका उद्धार किया और जैसे ही कंस तलवार लेकर के गोविंद को मारने के लिए तैयार हुआ, मेरे गोविंद ने दौड़ करके कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और उसके बालों को पकड़ करके खींचने लगे। कंस कहता है, अरे कन्हैया क्या करता है, मैं तेरा मामा लगता हूं, ये कैसी सभ्यता है? कन्हैया कहते हैं, कंस आज तुझे सभ्यता याद आ रही है? जिस दिन मेरा जन्म हुआ मेरे पिता ने एक बार भी नहीं सोचा, तेरे डर के मारे अंधेरी रात्रि में यमुना में से एक बार भी ये नहीं सोचा कि कितना जल है कितना जल नहीं है। अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मुझे बचाने के लिए गोकुल छोड़ करके आए। जहां तक सभ्यता का सवाल होता है, सभ्यता उस दिन कहां चली गई जब तूने अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे उतार लिया, मारने को उतारू हो गया। आज कहता है सभ्यता है। मेरे जन्म का पता चल गया तो तूने क्या भेजा? पूतना को भेजा, अनेकों राक्षसों को भेजा और आज कहता है कि ये सभ्यता नहीं है। जागे पगना फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। उस समय जो दृश्य हुआ कि कंस ने मथुरापुरी में किसी को हंसने नहीं दिया था। ब्रजवासी देख करके सभी मथुरापुरी के लोग कंस को इस दशा को देख करके हंस रहे हैं कि कंस तूने कैसा कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार तुझे आज फल मिल रहा है। मेरे गोविंद ने कंस को सीढ़ियों से गिराया और जैसे ही उठा करके जमीन पर पटका तो कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाई गोविंद को मारने के लिए आए, मेरे प्रभु ने उनका उद्धार किया। कंस की पत्नी है अस्थि और प्राप्ति,
ये जरासंध की पुत्री हैं। कंस की मृत्यु पर रोदन करने लगी। भगवान ने उनको समझाया, अस्थि प्राप्ति अपने पिता के वहां पर चली गई। राजा अग्रसेन को, जो कंस के पिता हैं उग्रसेन, उनको कारागार से मुक्त करवाया। और जैसे ही अपने माता पिता की कारागार में गए, जिसमें कंस ने जिस कारागार में वसुदेव देवकी को बंद कर रखा था, उस कारागार का दरवाजा खुलवाया तो माता पिता को प्रणाम किया। उग्रसेन को राजा बनाया गया। नंद बाबा कहवे लगे, लाला तू परसों की बोल करके आयो है अपनी मैया से, अब कई दिन हो गए हैं। तेरी मैया यशोदा बहुत याद कर रही होगी। गोविंद ने कहा कि बाबा अब मैं मथुरापुरी से जल्दी आने का प्रयास करूंगा। जैसे ऐसे वचन सुने, एक सखा बोलो, लाला जैसे तू हमारे साथ आयो ऐसे ही चल जाए। हमसे कोई गलती हो गई है क्या? हम तो को वचन दे, जैसे तू कहेगो ऐसे हम करेंगे। अगर तू कहेगो काली दह पे खेलने चलेंगे तो हम तेरे साथ चलेंगे। अगर तू कहेगो गैये चराने चलना तो हम तेरे साथ गैये चराने चलेंगे। हमसे कोई गलती हो गई है क्या? पर हमारे साथ चल लाला। तो गोविंद कहते हैं, मित्र कुछ परिस्थिति ऐसी है मैं नहीं बता सकता, मैं आने का प्रयास करूंगा। नंद बाबा, ब्रजवासी, ग्वालवाल सब आ रहे हैं मथुरापुरी से। और जैसे ही नंद बाबा को आते हुए देखा, यशोदा मैया ने पूछने लगी कि कृष्ण बलराम कहाँ हैं? नंद बाबा कहते हैं, देवी जिस गोविंद को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जो गोविंद हमारे आंगन में अनेक प्रकार की लीला करता, आज वो गोविंद हमारे साथ नहीं आया। बोल दिया कि मैं आने का प्रयास करूंगा। यशोदा माँ की परिस्थिति ऐसी बन गई, ना कुछ खाते ना पीते, रोती रहती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे गोविंद का उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए कृष्ण बलराम गए। वहां पर सुदामा नाम के ब्राह्मण से उनकी मित्रता हुई। सांदीपनि मुनि अवंतिकापुरी में रहते हैं। अब उस अवंतिकापुरी का नाम है उज्जैन। आज हमको भी
उज्जैन का प्रसाद हमको प्राप्त हुआ है। जिन मास्टर जी के वहाँ पे हम रुके हुए हैं उनकी बेटी गई थी उज्जैन और हम सबके लिए प्रसाद लेकर गई और हम सब ने प्रसाद पाया है आज महाकालेश्वर जी का। भगवान की कृपा हुई, ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, कहाँ से आकर के कहाँ पाया, ये वहाँ से वहाँ गई, वहाँ से वहाँ लेके आई। खाने के दाने दाने पर नाम लिखा होता है, जीव अपना कर्म भोगने इस जगत में आता है।